इससे पहले हम लोग टाइप 4 देख चुके थे, अब हम लोग टाइप 5 देखेंगे। टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2, फाइंड द नंबर्स। मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ 24 दिया हुआ और डिफरेंस किसका दिया हुआ, नंबर का, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब इसमें निकालना क्या, नंबर्स निकालना है, यानी a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा। यहाँ सब देखो, इससे क्या समझ में आ रहा है, इसे ये समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ 24, यानी ए बी बराबर 24 है। तो यानी कि अब इसको देखोगे तो इसमें क्या पुट करूँ कि ये सेटिस्फाई हो जाए। इसमें अपन तो कुछ भी रख सकते हैं, 124 रख सकते हैं, बट ये सेटिस्फाई नहीं होगा। 2 एंड 12 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई नहीं होगा। 3 एंड 8 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई नहीं होगा। 4 6 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। 4 6 रखने पे सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 6 रखेंगे और बी इज इक्वल टू 4 रखेंगे। ये देखो आंसर भी यही है हमारा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 495 एंड देयर एचसीएफ इज 5, यानी कि एलसीएम क्या है 495 और एचसीएफ क्या है 5 है। तो सम ऑफ द नंबर्स, यानी कि नंबर्स का सम करो, और ये 100 ये दिया हुआ है, ये तीनों क्या है गिवन है। अब ये दो चीज़ को से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो, या फिर इस एचसीएफ से क्या निकाल सकते हो, नंबर्स ए बराबर सी एफ इंटू एक्स यानी 5x, बी बराबर एच सी एफ इंटू वाई 5y, और एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसको लिख लो, और जो प्राइम कॉमन क्या बोलते हैं, नहीं हाँ प्राइम फैक्टर जो है एक्स वाई, उसका प्रोडक्ट लिख लो एक्स वाई, और ये हमारा दिया हुआ 495। तो एक्स वाई से क्या हुआ 59 और 95 तो ये हो गया हमारा। अब ये देखो एक्स वाई जो है ना वो को प्राइम फैक्टर है, को प्राइम फैक्टर होना चाहिए, यदि 1 या 99 हो, इस को प्राइम फैक्टर का क्या होता है एच सी एफ 1 होता है, 3 और 33, ये नहीं होगा, इसका एच सी एफ 3 है तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद 9 11 ये हो जाएगा, इसका एच सी एफ 1 होता है, ये भी सेटिस्फाई करेगा। और क्या हो सकता है, 3 ही होगा। तो अब ये दोनों नंबर एक्स और वाई को इसमें पुट करके देखो, ए बराबर 5 इंटू 9 45, 5 इंटू 11 55, तो कितना हुआ, डिफरेंस बोल रहा है 55 माइनस 45 इज इक्वल टू 10, यानी हमारा आंसर ये है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि दो नंबर्स है
बोथ ग्रेटर देन 29, यानी ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन 29 होना चाहिए। और इसमें HCF 29 दिया हुआ और LCM क्या होगा 4147 दिया हुआ। हम लोग जैसा जानते हैं कि इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर निकाल सकते हैं। 29x b बराबर 29y। एलसीएम के लिए पहले कॉमन लिखो, उसके बाद कोप्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, और ये हमारा दिया हुआ। ये दिया हुआ। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 414723 143, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 143 यानी XY इक्वल टू 143 होगा। अब इसको फैक्टर निकालोगे, को प्राइम फैक्टर या तो 1 होगा या तो 143 होगा, या 11 होगा या 13 होगा। तो ज़्यादा चांसेस ये है। चलो पुट करके देखते हैं। 29 इंटू 11 कितना होगा, 29 इंटू 319, फिर इसको 29 इंटू 13 कितना होगा 377, और सम पूछ रहा है, यानी a प्लस बी इक्वल टू 9 प्लस 377 7 6 8 9, एक मिनट 9 6, यानी ये आंसर मेरा हो गया। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है कि द सम ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर, यानी कि HCF और LCM इक्वल टू 680 है, और LCM इज 84 टाइम्स HCF। इसको इसमें पुट करके देखो, और क्या दिया हुआ है, एक नंबर भी दिया हुआ है, सॉरी एज इक्वल टू 56, एक नंबर दिया हुआ है। इसको नंबर पहले ये दोनों को यहाँ से करेंगे तो एलसीएम की जगह पर 84 HCF रख देंगे, यहाँ से 85 HCF होगा 680, 85 से डिवाइड करोगे 8 64, 8 से कट गया, यानी HCF मेरा 8 आ गया। चलो एलसीएम भी निकाल लो, 84 इंटू 8 कितना होगा 80, अरे यार 672, ये और ये 2 आ गया। अदर नंबर पूछ रहा है, तो अदर नंबर के लिए क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। ए दिया हुआ 56 इंटू बी 672, और ये दिया हुआ 8 8 7 56, 672 को 7 से डिवाइड करो, 7 7 6 42, 7 8 7 9 63, 7 9 63, 4 7 6 42, यानी बी बराबर 36 आ गया।
सात छः, सॉरी सॉरी सॉरी, सात सात नौ 63 ना, ये होगा हमारा आंसर। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बता रहा है कि ए शेप ऑफ टू नंबर जिसका हर नंबर्स का ईच हैविंग 3 डिजिट्स, मतलब दो नंबर्स तो रहेंगे, 3 डिजिट का नंबर्स है दोनों नंबर जो है ना, ए बी 3 डिजिट का नंबर्स है। एच सी एफ 17 दिया हुआ, एलसीएम 714 दिया हुआ। इसमें हम लोग अब क्या करना है, नंबर्स निकालना है। द नंबर्स विल बी, अच्छा सम ऑफ नंबर्स, ये निकालना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ए इज इक्वल टू 17x, बी इज इक्वल टू 17y, 17 कॉमन, प्राइम फैक्टर को प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई करो 714, यहाँ से कितना 714 डिवाइड बाई 17, यहाँ से हो जाएगा 17×6 = 64 42। यहाँ से को प्राइम निकालो, एक 142 होगा, 2 21 होगा, 3 और क्या हो सकता है 3 3 चौके 12 14 3 42, 5 तो होगा नहीं, 4 भी नहीं होगा, 6 7 भी हो सकता है, 7 6 42, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11। चलो ये नंबर हमारा हो गया। चौदह तिया 42 हो सकता ना, ये हो गया ना 14 तिया 42, 3 14 हुआ या 14 3 वही हुआ। इसमें से सिर्फ एच सी एफ जिसका 1 होगा ये 1 है, सबका तो 1 ही है, हाँ सबका 1 है यहाँ पर, बट अपने को लेना क्या है वो देखना है। तो अपने को लेना है ये नंबर लो, जो एक्चुअली जो आसपास जो नंबर होता है ना, ज़्यादातर वही नंबर होता है। तो ठीक है, इसको डाल के देखते हैं, 17×6, बी को 7×6 कितना हुआ 102, और इसको हुआ 17×7 कितना हुआ 119। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, तो 9 2 11, 2 2 221, यानी कि आंसर हमारा ये हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का, यहाँ पर देखो 3 नंबर बोल रहा था ना, ईच हैविंग 3 डिजिट, यहाँ पर देखो 3 डिजिट का है ना, ए और बी। चलो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट का 24 दिया हुआ है, और डिफरेंस भी दिया हुआ है, नंबर्स का डिफरेंस, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, चलो यहाँ पर a ग्रेटर है b से, तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में बनाए थे, देखो ये क्वेश्चन, इसमें सिर्फ नंबर पूछ रहा था a और b, समझा, नंबर पूछ रहा था। अगर a बड़ा होता तो यहाँ पर 6 हो जाता बड़ा, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बड़ा कौन है, देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर, तो 6 बड़ा होगा, सिंपल है। ऐसे भी 6 देखो, यहाँ 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो 6 ही बड़ा है ना, हो गया। और यहाँ पर ये भी हो रहा है 6 × 4,
ये था। और ए बी का मल्टीप्लिकेशन ही होता है, यानी A6 है, B4 है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में द सम ऑफ टू नंबर इज 36। A प्लस बी इज इक्वल टू 36 है, और उनका HCF 3 दिया हुआ, LCM 105 दिया हुआ। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स, यानी 1/A प्लस बाई बी, ये क्या होगा, ये निकालना। ये निकालने के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा। तो ये कहाँ से निकलेगा, ये तो दिया हुआ, चलो यहाँ दिया हुआ, इसको निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, यानी AB इज इक्वल टू 3 इंटू 105। और यानी यहाँ पर 15 1 315। तो A प्लस बी कितना है, 36 315। इसमें से कौन हो सकता है, बच्चों को 36 और 27 33 9 5 45, यानी आंसर ये है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा कि एलसीएम, दो नंबर का एलसीएम 120 दिया हुआ, और HCF दिया हुआ 10। तो इसमें से कौन सा सम होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सम ऑफ दोस टू नंबर, यानी A प्लस बी निकालना है। A प्लस बी निकालना है, इसका मतलब आप ए बी निकालो। ए बी निकालोगे तो 1200 हो जाएगा, मल्टीप्लाई दोनों को। 6 दूनी के 12, 4 दिया 12। नहीं गलत, ऐसे मत करो। यहाँ से A प्लस बी क्या होगा, ठीक है। यहाँ से A क्या हो सकता है, 10x हो सकता है, B क्या हो सकता है, 10y हो सकता है, ठीक है। एलसीएम बराबर क्या होता है, 10xy इज इक्वल टू 120, xy इज इक्वल टू 12। क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 1 12 2 6 3 4, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो चलो ये लेकर देखते हैं, 3 4, ए बराबर 10 इंटू 3 10 इंटू 4, आंसर ये। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 3 नंबर्स है जिसका को प्राइम सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू 551 है एंड लास्ट टू 1073 है, यानी 3 नंबर है ABC, ठीक। तो ये दोनों का प्रोडक्ट 551 है और ये दोनों का प्रोडक्ट 1073। तो अपन क्या करेंगे, इसका ये करके देखेंगे, एलसीएम करके देखते हैं। एलसीएम करने पे हो सकता है ये नंबर खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाए। चलो, और 1073 का भी एलसीएम करते हैं। ये किससे कट सकता है, 5 6 5 11 13 6 79 14 52। किससे कट सकता है, 3 79 14 52, 52 इधर होगा, 3 13 से भी नहीं होगा। 29 981, 19 से होगा यार, 19 55 नहीं, 19
एक मिनट, 19 से डिवाइड करके देखो, 5 5 1 से 19 का 19, इसको आप क्या करो, 19 का 19 दिन 38, 19 से करके देखो शायद कट जाए, 19 दूनी का 38, 5 1 डिवाइड बाई 19, 9 9 81, 29 से कट रहा है। अब इसके बाद कोई नहीं कट रहा है, फैक्टर 1। दूसरा को देखो, इसको किसे काटेंगे, इसको चलो 29 से काट के देखते हैं, 29 से कितना बार कटेगा, 9 3 27, 9 7 9 3 दूनी 6, 7 9 63, चलो 37 से देखते हैं, 27 से तो ज़्यादा होगा नहीं, 37, चलो ये 37 आया। अब यहाँ पर 551 के लिए 19 इंटू 29 है, और 1073 के लिए 29 इंटू 37 है, और ये हम लोग देखे थे यहाँ पर ए और बी का प्रोडक्ट है, यानी ए ये हुआ और बी ये हुआ, और ये किसका प्रोडक्ट था, बी और सी का, यानी ये बी हुआ और ये सी हुआ। और देखो यहाँ पर कॉमन भी हो गया, कॉमन मैच कर गया, यानी कि हमारा ए बराबर 19 हुआ, बी बराबर 29 हुआ, सी बराबर 37 हुआ। इसमें क्या हो रहा, तीनों का सम क्या होगा, तो सम आप जोड़ लो ना, 1825, 85 ही होना चाहिए, 3 2 5 6, 6 2 8, 85। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ट्वाइस द लार्जर नंबर, जैसे ए ग्रेटर देन बी है, इज ट्वाइस द लार्जर नंबर, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर यानी बी है, तो बी माइनस जी सी डी, यानी जी सी डी मतलब एच सी एफ, ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 4। ओके ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम तो दिया हुआ है, यहाँ पर एच सी एफ अलग कर लेंगे, इधर ले जाकर बी माइनस 4 हो जाएगा, ये और ये दोनों प्रोडक्ट करेंगे, ए बी बराबर एलसीएम इंटू एच सी एफ होता है, इसमें पुट करेंगे 2a बी माइनस 4, ए से काट दो, बी बचा 2b बी माइनस 8, यहाँ से बी साइड आया, 8 इधर गया, यानी बी बराबर 8 हुआ, स्मॉलर नंबर पूछ रहा है, यानी कि यही स्मॉलर है 8, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि ए एच सी एफ है, इसका दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी एक्स नंबर है और वाई नंबर है, और बी है, यहाँ पर नंबर एक्स और वाई है, समझा, एलसीएम यहाँ पर एक्स और वाई है, ठीक है, तो ये दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एलसीएम, ठीक है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे नंबर का भी मल्टीप्लाई होता है, नंबर का ही मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर तो ये है ना, जो अपना नंबर है वो ये नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ, ये होगा, यानी क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ, ये अपन निकालें,
ये अपन निकालें और a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर इस तरह कंडीशन बन जाए तो हमेशा याद रखो कि a बराबर x हो जाएगा, b बराबर y हो जाएगा। अब फिर ए क्यू प्लस बी क्यू रखोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या बोल रहा है, एक्स लिस्ट नंबर है विच वन डिवाइडेड बाई 5 6 7 8 लिव्स ए रिमाइंडर ऑफ रिमाइंडर 3। यानी कि एक्स कोई ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड करेगा ये तो रिमाइंडर 3 बचेगा। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स माइनस 3 अगर कर दो तो डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5 6 7 और 8, इसे डिविजिबल हो जाएगा हर केस में, इन ईच केस। और 9 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। चलो देखते हैं, यानी कि अब हम लोग देख लेते हैं क्या। तो जैसे ये डिविजिबल बाई इतना है तो इसका मतलब यहाँ पर आप कोई नंबर रखो ये डिविजिबल होगा। तो चलो इसका एलसीएम भी अगर लेते हैं, बड़ा नंबर भी इसका लेते हैं 16 32 64 40, तो ये इसको डिविजिबल कर देगा इस नंबर को। तो इसका एलसीएम क्या होगा 5 6 7 8 का। चलो करके देख लेते हैं, 5 6 7 8 2 3 4 7 5, 5 10 10 30 मिनट, 4 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो 5 10 7 7 21, 1 5 10 3 840 होगा। ठीक है, 840 के रख देता हूँ, यानी x माइनस 3 है वो 840 के से डिविजिबल हो जाएगा, या k का वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, समझे, ये कहने का मतलब है हर केस में डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि when डिवाइडेड बाई 9, तो जब 9 से डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप ये करो, चलो पहले 840 लेकर देखते हैं। 840 को प्लस 3 कर दो तो क्या होगा 843 हो गया ये। यानी ये नंबर अब बोल रहा है कि डिविजिबल होना चाहिए 9 से। चलो इसको देखते हैं 9 से डिविजिबल है कि नहीं। 9 में 81 3, ये डिविजिबल तो नहीं है। ये डिजिट नंबर 9 दूनी 18, 9 में 81 3 बचा 3, यानी ये नाइन से डिविजिबल नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, नाइन से ये डिविजिबल नहीं है। तो इसका नेक्स्ट नंबर लेकर देखते हैं, यहाँ पर इसका नेक्स्ट नंबर लेकर देखते हैं। यहाँ पर नहीं लेंगे, यहाँ पर नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे, क्योंकि इसका सेकंड स्टेप लेंगे। ठीक है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 840 इंटू 2 करके देखते हैं कितना हुआ, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1680। ठीक है, x बराबर
3 1683। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, इसको 9 से डिवाइड करके देखते हैं तो नॉन ये होता है कि नहीं। 1683 9 ये डिविजिबल इसको प्रॉपर कर दे रहा है 187 में, यानी हमारा क्या बोल सकते हो, ये नंबर ही हुआ 1683। x इज इक्वल टू 1683 है, ये नंबर है। तो 1683 में आप ये देखो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x, ये x बराबर है तो नंबर जोड़ो 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 इक्वल टू 6 3 9 1 10 10 8 18 18, यानी कि आंसर हमारा ये हुआ। और ये डिविजिबल कर दे रहा था, यहाँ पर नहीं हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था, इसीलिए इसका नेक्स्ट मल्टीपल लिए हैं तो नेक्स्ट मल्टीपल इसका डिवाइड कर रहा है। चलो ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोल रहा है कि एक नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। ये नंबर 1 से डिविजिबल बाय 7। When this number is divided by 8, 12, 16, it leaves a remainder 3 in each case। यानी कि कोई ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, बट इससे करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, सेम कंडीशन लगा कर देखते हैं, x माइनस 3 करके देखते हैं, रिमाइंडर घटा दिया, फिर उसके बाद डिविजिबल बाय 8, 12 एंड 16, इसका एलसीएम लेके देखते हैं। 8, 12, 16 का 4, 6, 8, 2, 1 मिनट रुको यार, ऐसे मत करो, तो सब मल्टीपल है तो आसानी से हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा 16 32, 16 12 24 36, 12 चौके 48, 16 32 48, हाँ 48, इसका 48K हो जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर 48 प्लस 3, पहले K बराबर 1 मान के कर रहे हैं। अब ये नंबर होना चाहिए डिवाइड, 48 3 कितना है, 50 50 51 51, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। चलो इसका फिर नेक्स्ट इसका क्या करेंगे, अब K बराबर 2 लेंगे, K बराबर 2 लेंगे तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9 96, तो x बराबर कितना हुआ, 99 होगा। अब इसको 7 से डिविजिबल करेंगे, ये फिर नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट करेंगे K बराबर 3 मान के, तो K बराबर 3 मानेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 144, x बराबर 147, इधर गया 3 तो 147 हो गया। अब इसको देखेंगे काट के, ये कट हो जा रहा है, यानी कि हमारा आंसर यही है 147, दिस इज आवर आंसर 67 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें से ये बोल रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12 18 21। इस नंबर में ही देख लो स्मॉलेस्ट डिजिट 5 क्या होता है, कहीं से बोला जाए, ये 5 नंबर स्मॉलेस्ट डिजिट है, तो इसमें से कौन कौन डिविजिबल होगा। ठीक है, इसका आप क्या करो, एलसीएम लेकर देख लो, एलसीएम लोगे नहीं ये नहीं होगा, ऐसा करो आप मल्टीप्लाई करके देखो, ऑप्शन से करो, ऑप्शन से करोगे यानी 12 मतलब
इसमें 3 होगा, 2 भी होगा, और 2 3 4, 4 के 12, हाँ मतलब 2 3 से हो जाएगा। 18 में भी 3 6 3 18, 2 3 ही आता है, और 21 में 3 7 आता है, यानी कि हमको 2 देखना है, 3 देखना है और 7 देखना है। चलो देखते हैं, 2 3 और 7, ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ये नहीं हो रहा है, यानी कि ये कैंसिल। 3 से 4 2 6 6 2 8 9, ये हो जा रहा है। 6 5 11 11, 12 13 13 3 16, ये नहीं हो रहा। 5 5 10 6 16, नहीं हो रहा ना। और ये देखो 8 1 9, ये हो जा रहा है। अब क्या 7 पे, 7 3 7 चौका 28, 4 7 चौका 42, ये नहीं हो रहा, यानी कि 7 9 63, 12 7 94, यानी कि 7 3 7 चौका 28, 2 7 चौका 28, यानी ये हो जा रहा है, यानी कि आंसर मेरा ये है। ऑप्शन से भी कर सकता हूँ। चलो 3 के लिए जब भी 3 का अगर करना है, तो जैसे नंबर दिया हुआ 3 0 2 5 6, तो इसको सबको जोड़ लो, 3 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6, तो कितना हो, 6 5 11 11 2 13 13 3 16, ये 16 देखो, 16 का भी डिवाइड होगा 3 से, नहीं ना, इसीलिए अपन यहाँ पर कट कर दिए। और 2 के लिए सिर्फ लास्ट नंबर देखो, लास्ट नंबर 2 4 6 8 इस तरह रहेगा, तो वो कटता है। और 7 के लिए आपको 7 को आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर अगर करना है, बट n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू 210, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें से पूछ रहा है सम ऑफ स्मॉलर नंबर का सम बताओ। ठीक है, देख लेते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं अपन। हाँ, इसमें से पुट करके देखते हैं। 3, अगर n बराबर 3 रखेंगे, 3 इंटू 4 इंटू LHS, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर देख लेते हैं बराबर कर रहा है कि नहीं। 5 5 20 30 60, ये इज इक्वल नॉट RHS, ये नहीं है, यानी ये नहीं होगा। 4 रख के देखते हैं, n बराबर 4, 4 इंटू 5 इंटू 6, 5 20 6 120, यानी 120 इज नॉट इक्वल टू RHS, ये भी नहीं होगा, यानी ये कैंसिल हो गया। 5 रख के देखते हैं, 5 इंटू 6 इंटू 7, 6 35 21, 210 इज इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा आंसर ये है। हो गया। टोटल 15 क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्या बोलते हैं, LCM और HCF के। आप इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, ओके।